इस दिल को आए चैन कहीं ना। उस मनहूस औरत को वॉमिटिंग हो रही है और मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। गलत हो गया तो बहुत गलत हो गया, अब क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे तो बस शदीद नफरत आ रही है उससे। मैं चाहती हूँ कि जब वो लोग हॉस्पिटल से आए तो सब घर में हों और फिर वीडियो बनाएंगे, शाहिद को भेजेंगे। कितना खुश होगा ना मेरा बच्चा, उसको महसूस नहीं होगा कि वो इतनी दूर बैठा हुआ है। तौबा है। क्या हुआ वही? वो कुछ नहीं, बस सर में जरा दर्द था। मेरे तो खुद सर में दर्द हो गया। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पेट में दर्द था फोजिया के। और कैसे तमाशा लगा दिया सबने। ये सब खाला की जल्दबाजी का नतीजा है। आपको याद है वही जब शादी के शुरू में मेरी भी तबीयत खराब हुआ करती थी और सबको लगता था कि, लेकिन जब बाद में खुशखबरी नहीं होती थी तो आप नहीं जानते कि मुझ पर क्या गुजरती थी। वही जो मुझ पे गुजर रही है। ओहो, आपको क्या हो गया? अच्छा प्लीज मुझे मेडिसिन दे दो, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। प्लीज लाइट्स ऑफ कर दो, आई जस्ट वांट टू स्लीप। आपा, इस तरह आंसू बहाने से तो बेहतर नहीं है कि आप जाकर उस लड़की का हौसला बढ़ाएं। क्या बताऊं राशिदा, ये आंसू तो मैं अपनी हसरतों पे बहा रही। कब से ये खुशखबरी सुनने को मेरे कान तरस रहे थे और ये अब सब कुछ। अल्लाह की मसलहत तो अल्लाह ही जानता है, उसकी मर्जी। मैं और आप क्या कर सकते हैं? दिन रात में अल्लाह से दुआ करती, पता नहीं कब मेरी दुआ कबूलियत पे पहुंचेगी, कब मेरे सुने आंगन में बहार आएगी। अच्छा पानी पी चलें। देखें आपा, जो वक्त लिखा है ना अल्लाह ने, उसी वक्त खबर देगी आपको। और क्या पता आपा, अचानक आपको दोनों बहुओं की एक साथ ही खुशखबरी मिल जाए। फिर इस घर में इतने सारे बच्चों का शोर होगा कि आपको दूसरों की आवाज भी नहीं आएगी। राशिदा, कब होगा ऐसा? इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, फिक्र नहीं करें। चलिए ना हॉस्पिटल चलते हैं, क्या पता रिपोर्ट ही गलत आई हो। हाँ ठीक है, रानी से कहो हम भी साथ जाएंगे। ठीक है मैं कह देती हूँ, आप परेशान ना हो और रोना धोना बंद करें और पानी पिए, ठीक है? ये लीजिए पानी और आराम करें। मैं वापस जा रही हूँ हॉस्पिटल और परेशान मत हो आप। ये ट्रे पड़ी है। गलत कह रही हो तुम फौजिया, इस तरह तो तुम खुद को खत्म कर लोगी। मैंने जानबूझकर तो अपनी तबीयत खराब नहीं की ना। जानता हूं मैं कि तुमने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया है, लेकिन फौजिया घर वाले बुरे नहीं है, हिमायत तुम्हारा बहन है। वो लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन मुझे रानी भाभी से बहुत डर लगता है। वो अजीब सी खातून है। अगर शाहिद ने मुझे जल्दी नहीं बुलाया ना तो मेरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। लेकिन फौजिया, अगर अल्लाह अपने बंदे को किसी आजमाइश में डालता है ना तो उसे निकालता भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ,
लेकिन आप क्यों आ गई? मुझे तो खुद आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है अम्मी? आप परेशान क्यों हो रही हैं? देखिए, अगर आप मेरी वजह से परेशान हो रही हैं ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं बेटा, पापा की तो उम्मीदों पर ही पानी फिर गया ना। वो तो बेचारी ये सोच रही थी कि तुम्हारी तरफ से खुशखबरी आएगी, मगर वो। अम्मी, क्या हो गया आपको? इसका रंग देखा आपने बेचारी का, कैसे पीला पड़ा हुआ है। ये कोई वक्त थोड़ी है उसके साथ ये बातें करने का। मैं तो वैसे ही बस। साथ, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। नहीं, मैं घर जाऊंगा। फौजिया, डॉक्टर आई थी? नहीं। अली कहाँ है? वो हामिद अंकल को घर छोड़ने गया। तुमने सुबह से कुछ खाया है? देखा, कुछ नहीं खाया होगा। चलो ये जो जूस पी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। पी लो बेटा। कैसे दिल नहीं चाह रहा? नहीं चाह रहा फिर भी पियो। चलो पियो पियो, शाबाश शाबाश, पी लो। कैसे सारे का रंग खराब हो गया ना। हाय अल्लाह, खबर ही ऐसी थी। चोरों की तरह आंखें बंद किए क्यों लेटे हो? अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, बहुत कड़वा सच, क्या सारी जिंदगी छुपा सकोगे? धोखा दोगे रानी को? वो जो तुम्हारी हमसफर है, दुख दर्द की शरीक है, उसी से अपना दुख छुपा लोगे? गलत करोगे वहीद, तुम बहुत गलत करोगे। सुनेगी और सह नहीं पाएगी। उसने तो आंखों में सपने सजाया है कि एक दिन वो भी नहीं। मैंने अगर उसे बता दिया तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और हो सकता है मुझे छोड़ के चली जाए। नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता। भाभी, आप ही उन लोगों के साथ घर चली जाती, आराम कर लेती। नहीं, मैं फौजिया के पास ही रुकूंगी ना जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। भाभी प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे घर ले चलें, मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। फौजिया, डॉक्टर ने बोला है ना कि जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती हॉस्पिटल में ही रहना है। एक बात बताओ मुझे, किस चीज की स्ट्रेस है तुम्हें? नहीं भाभी, मुझे कहाँ स्ट्रेस है। साथ भाई, मुझे तो वो बता नहीं रही, तुम पूछ लो, शायद तुम्हें ही बता दे। जी भाभी। चाय पियो? खैर इस टाइम कैंटीन में मिलती तो बिल्कुल पीऊंगा। हाँ ठीक है, तब तुम ना बैठो फौजिया के पास, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाहिए तो नहीं? नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हॉस्पिटल है तो यही होना है, दिल तो घबराएगा। साथ, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, प्लीज मेरी बात मान लो। यहाँ भाभी है ना, प्लीज तुम जाओ। फौजिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज नहीं है। और रह गई बात घर वालों की,
अगर उनको तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी है तो तुम्हें भी कोई कम गलतफहमियां नहीं उनके बारे में। इससे रिश्ते बिगड़ते हैं। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। फौजिया, ये जो कुछ तुम सोच रही हो ना, ये ठीक नहीं है। भाभी एक बहुत अच्छी नेचर की खातून है। वहीद, आप क्यों आ गए? फौजिया को मिलने आया था। मैंने सोचा उसे कहीं ये महसूस ना हो कि वहीद भाई मिलने नहीं आए। फिलहाल तो साद उसके पास है, और ये खुशफहमी है ना जो आप ही इसको रहने दें कि आपके यहाँ आने या उससे बात करने से उसको तसल्ली मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये किस अंदाज में बात कर रही हो? आपको मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी, लेकिन मैं बात तो गलत नहीं कर रही। क्या? हाँ, वो फौजिया भाभी की तबीयत खराब हो गई है। सुबह से हॉस्पिटलाइज हैं वो। रानी भाभी भी उन्हीं के साथ है। अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में काफी डिस्टरबेंस हुई हुई होगी ना? जाहिर है, रानी भाभी के ना होने से सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। जॉइंट फैमिली भी जो है तुम्हारी। हाँ, ये तो है। लेकिन तुम फिक्र ना करो। चलो शुक्र है, किसी बात पे तो तुम्हें हंसी आई। तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं। तुमने कभी अपनी बातें सुनी है खुद से? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे कितना खिलाओगे? अरे अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम सलाम। फहीद भाई, आप कैसी तबीयत अब तुम्हारी? देखिए ना, आप सब मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, प्लीज आप लोग मुझे घर ले चलें। तुम ठीक हो जाओ, घर भी चलेंगे। किन्नू खाएंगे? तो थैंक यू। छील देता हूँ, आप खाएंगे? आपने मुझे उस वक्त रोक के बहुत अच्छा किया। शाहिद को फोन नहीं करने दिया, वरना वो बहुत परेशान हो जाता। वो भी कितना बेचैन होगा, खुशखबरी के लिए इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे फोन करके कुछ भी बता देती तो उसका दिल टूट जाता। ना जाने वो वक्त कब आएगा। अब देखे ना, रानी की शादी को भी कितना अरसा हो गया है और अभी तक उसकी तरफ से मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली। मेरे भी कुछ अरमान हैं। अब तो मैं तरस गई हूँ खुशियों के लिए। बस अब मैं कुछ और महीने इंतजार करूंगी। अगर रानी की तरफ से मुझे कोई खुशखबरी ना मिली तो मैं वहीद की दूसरी शादी कर दूंगी। जी हामिद साहब, मैंने कह दिया तो कह दिया। और कितनी देर लगेगी? साद गया है अकाउंट्स में बिल बनवाने। मैं और साद ले आएंगे फौजिया को। आप थक गए होंगे, आप चले जाएं घर। भाभी भाई, आप लोग चले क्यों नहीं जाते? लेकिन साथ क्या लेकिन साथ? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। भाभी और वहीद भाई, आप लोग घर चले जाए। हाँ, अगर तुम दोनों कहते हो तो हम चले जाते हैं घर। चले वहीद? अच्छा, अगर अकाउंट से बिल बनवाए हो तो मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, सी यू। थैंक यू। इट विल सून। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी खुदगर्ज और चालाक औरत है जिसका नाम अजरा बेगम है। कितनी आसानी से कह दिया
कि वहीद की दूसरी शादी करवा दूंगी, जैसे रानी जान पूछकर उनकी ख्वाहिश पूरी ना कर रही। अपनी कोई बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो फिर पूछती। दिल काट देने वाले जुमले, छलनी कर देने वाली नजरें, मेरी मासूम रानी का दिल टूट कर रह जाएगा। नहीं, वहीद की दूसरी शादी होने नहीं दूंगी मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हद हो गई, सो रही हो तुम? नहीं, वो मैं ये तुम्हारा ससुराल, कम से कम यही सोचकर अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लेती। नहीं, वो दरअसल मेरी तबीयत। आप बहाना मत बनाओ। मैंने पैगाम भिजवाया था कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तुम क्यों इतनी गैर जिम्मेदार हो? लेकिन आपका पैगाम मुझे नहीं मिला। आपने किसे कहा था? तुम्हें सोने से फुर्सत मिलेगी तो घर की तरफ ध्यान दोगी ना। तुम्हें कॉल करो तो तुम कॉल अटेंड नहीं करती, मैसेज करो तो इग्नोर कर देती हो। चाहती क्या हो तुम? और कब भिजवा रही हो मुझे डॉक्यूमेंट्स? व्हाट्सएप करो जल्दी। लेकिन मैं तो अभी। अच्छा ठीक है, मैं घर जाकर करती हूँ। ओह गॉड, अब तुम घर पर भी नहीं हो। मैं क्या करूं तुम्हारा? हद होगी है फौजिया। शाहिद को किसी ने नहीं बताया अभी तक कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। और सुबह किसको पैगाम दिया था?